दोस्तों, एक बुजुर्ग आदमी जिसका उम्र 55 वर्ष बताया जाता है और वह 21 साल की लड़की के साथ इश्क कर बैठता है और इस कदर बैठता है कि उसे अपनी सब धन दौलत गंवानी पड़ती है। आखिर उस आदमी के साथ वो लड़की क्या करती है, चलो कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस लड़की ने उस आदमी के साथ क्या करी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो बस आपसे एक ही गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और मेरा हौसला बुलंद कर दीजिए। दोस्तों, एक कहानी राजस्थान के राजवाड़ों की है। दोस्तों, एक गांव में एक धनवान व्यक्ति जिसका नाम भानु सिंह होता है। भानु सिंह के 3 बच्चे रहते हैं और तीनों का शादी कर दिया होता है और वो तीनों लोग अपना फ्लैट लेकर उससे अलग रहते हैं और इससे दूर रहते हैं। भानु सिंह को कोई धन दौलत की कमी नहीं थी और वो भले 55 वर्ष का उसका उम्र था, लेकिन दिल अभी उसका बचपन का था और जिधर भी जाता उधर उसको लड़कियां औरत देखने लग रहती थी, क्योंकि उसके पास धन दौलत भी था और उसका पहनावा चलता था तो गले में सोने का सिकड़ी हार लेकर घूमता रहता था। सब लड़कियां और दीवानी थी, लेकिन भगवान उसको एक ही चीज का कमी दिया था। 3 साल पहले उसकी पत्नी को भगवान उठा लेता है, किसी बीमारी से वो उसकी पत्नी मर जाती है और उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। 3 वर्ष बीत जाने के बाद 3 वर्ष में ना जाने कितनों लड़कियों और औरतों के साथ अपना गलत काम कर दिया था और एक दिन की बात है, ये हर रोज की तरह ये आज भी एक रास्ते से जा रहा था और अच्छा कपड़ा पहनकर और गले में सोने का सिकड़ी पहनकर और हाथ में अंगूठी सब पहनकर, तभी एक 21 साल की उम्र की लड़की सामने से आती है और वो भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। कोई भी उसको देखता तो सोचता काश ऐसी मेरी पत्नी भी होती, लेकिन दोस्त, सबके नसीब में ऐसा कहाँ होता है कि सबको ऐसा ही लड़की मिल जाए। अपनी बीवी छोड़कर सबको दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। लड़की का नाम रागिनी होता है। रागिनी की उम्र 21 वर्ष होता है। 21 वर्ष होता है और वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत मनमोहक थी, जो भी देखता एकदम फिदा हो जाता। और सेठ भानु सिंह भी उसी रास्ते से जा रहा था और रागिनी भी आगे उसी रास्ते से आ रही थी। इन दोनों में नजर मिलती है। भानु सिंह जाकर उससे बोलता, भानु सिंह की उस लड़की पर नजर पड़ती है तो देखता है उसके बदन पर वो हल्का सा कपड़ा पहनी हुई थी, रेड कलर का, और वो बहुत खूबसूरत हार्ट लग रही थी। इसको बेचैनी छाने लगती है कि आखिर उससे बात कैसे करूं, वो लड़की कहाँ की है। वो लड़की जिसका नाम रागिनी था, 21 साल की उम्र थी, वो भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। वो भी इसी सेठ के लिए आई थी, लेकिन सेठ को नहीं पता थी कि वो क्या करने आई है। ये उसको देखता है और देखता रहता है, फिर उसी के पास गाड़ी लेकर जाकर रोक देता है। इसको तो धन दौलत की कोई कमी था ही नहीं, इसको कोई पावर सत्ता की कमी थी ही नहीं, और ये डायरेक्ट जाकर उस रागिनी से बोलता है, जरा सुनिए। रागिनी मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ बात बोलिए, क्या बात है। ये भानु सिंह बोलता है कि आप मुझे पसंद हो। रागिनी बोलते, ये क्या बात हुई, आप डायरेक्ट ही बोल दे रहे हो मैं पसंद हूँ, ये कोई बात है। भानु सिंह बोलता है, बोलो अपना मेरे साथ सोने के लिए कितना कीमत है। रागिनी देखती है और इसको ऊपर से नीचे ताकती है। वो तो पहले से ही सब अपना सेट करके आए थे कि मुझे क्या करना है। और रागिनी बोलती है कि ठीक है, मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मैं 40,000 दूंगा। लेकिन भानु सिंह को
40,000 उसके लिए कम लग रहा था। वो बोला नहीं, मैं तुमको 50,000 दूंगा। फिर रागिनी बोली कि ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है, और उन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है। और फिर अगले सुबह भानु सिंह एक होटल में कमरा बुक करता है और फिर वहां पर चला जाता है, और फिर रागिनी को फोन करता है कि आ जाइए इस होटल का, अपना नाम पता देता है, और रागिनी भी टैक्सी पकड़ती है और उस होटल के कमरे में पहुंच जाती है। रागिनी अपने मन में खुश हो रही थी कि ये 55 वर्ष का है, ये कर ही क्या सकता है, लेकिन इसको गलत फहमी थी, क्योंकि वो भले 55 का था लेकिन उसका दिल बचपन का था। और भानु सिंह बोलता है कि ठीक है बैठिए, और दोनों अपने में थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद वो अपना वासना मिटाने के लिए भानु सिंह उस पर टूट पड़ता है। सिंह रागिनी पर ऐसे टूट पड़ता है कि जैसे कोई शिकारी शिकार को नोच कर खाता है। रागिनी भानु सिंह से बोलने लगती है, अरे सेठ, मुझे 40,000 नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। लेकिन भानु सिंह बोलता है नहीं, ये डील हमारी और तुम्हारी पक्की हो चुकी है, और हम कैसे जाने दें। और क्या करती रागिनी, उसको भी मजबूरी थी, अब पैसा का लालच था, और वो टूट पड़ता है और 2-3 घंटा उसके साथ अपनी हवस मिटाता है। और फिर जब उसका हवस शांत हो जाता है तो वो हट जाता है और रागिनी को बोलता है अब तुम जा सकती हो। रागिनी दोस्त अपने घर पर किसी तरह जाती है, फिर वो जाकर घर पर सो जाती है। वो 2-3 दिन सोई ही रहती है, क्योंकि उसके साथ वो भानु सिंह कुछ ऐसा ही किया था। 2-3 दिन के बाद जब उसके शरीर में थोड़ा सुधार होता है दवा ववा लेने के बाद, फिर भानु सिंह एक रात उसे फोन करता है और रागिनी को बोलता है कि कल चलो होटल में मिलते हैं। रागिनी बोलती है नहीं सेठ, पहले से ही तुम मेरे साथ ऐसा कर दी हो, मैं अब नहीं आ सकती। वो भानु सिंह बोलता है चलो मैं और पैसा बढ़ा दूंगा, 50 की जगह 1 लाख ले लेना। रागिनी को भी मन में लालच आ जाती है, और फिर उसी होटल में फिर ये दोनों चले जाते हैं और फिर शारीरिक अपना संबंध और हवस मिटाने लगते हैं। फिर क्या, एक बार रागिनी को भी पैसा का लत लग जाता है और सेठ को भी ये रागिनी अच्छी लगने लगती है। सेठ सोचता है मन में भले इसको कितना भी पैसा देना पड़े, लेकिन सोऊंगा तो मैं इसी के साथ। रागिनी अब अपना खेल खेलती है। रागिनी एक शाम सेठ को फोन करती है। रागिनी भानु सिंह से बोलती है कि मैं कल सुबह एक होटल का कमरा बुक किया हूँ, क्या तुम वहां आ सकते हो। भानु सिंह को तो उसके साथ सोने का लत लग गया था। भानु सिंह बोला ठीक है, मैं आ सकता हूँ। और सुबह रागिनी अपना सब तैयार होकर कपड़ा पहनकर वो चली जाती है उस होटल में। फिर भानु सिंह की भी गाड़ी आकर लगती होटल के पास और फिर वो अंदर चला जाता है। लेकिन रागिनी पहले से ही अपनी मोबाइल की कैमरा चालू कर एक अलमारी के ऊपर रख दी थी। भानु सिंह को इस बात का पता नहीं था, और फिर भानु सिंह उसके साथ उस कमरे में चला जाता है। फिर उसके साथ जो पहले खेल खेलता था वही खेल खेलने लगता है, और उसको खेल खेलते समय कुछ नहीं ध्यान रहता कि हाँ कोई रिकॉर्डिंग हो रही है या कुछ मेरे साथ गलत कर रही है, क्योंकि यही होटल बुक की है। और वो अपना दोनों 2-3 घंटा अपना हवस मिटाता है, और उसके बाद वो भानु सिंह बोलता है आप ये लो अपना पैसा और जाओ तुम। और वो रागिनी खुशी से अपना चली जाती है। रागिनी भी घर पर जाने के बाद 1-2 दिन आराम करती है, और उसके बाद 2 दिन के बाद भानु सिंह के मोबाइल पर एक वीडियो भेजती है। जब भानु सिंह देखता है कि रागिनी कुछ भेजी है तो ये सोचता है कि कहीं
होटल का प्लान होगा, लेकिन उसको क्या पता था कि इस वीडियो में क्या है। वीडियो जब देखता है तो उसमें उसी उठता है, जब वीडियो तो देखता ही रह जाता है। फिर रागिनी से फोन करता है, आखिर तुम क्या चाहती हो? रागिनी बोलती है, मुझे 10 लाख रुपये चाहिए, नहीं दोगे तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। दोस्तों, ये भानु सिंह की गांव में बहुत इज्जत थी और बहुत इसको लोग जानते थे। समझ जाता है कि अगर मैं इसको पैसा नहीं दूंगा, अगर वीडियो वायरल कर देगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। और फिर क्या, उसको 10 लाख एक सुनसान जगह पर बुलाकर दे देता है। फिर क्या, उसको एक बार 10 लाख ले ली थी, फिर एक बार बोली मुझे और पैसा चाहिए, और ऐसा ही करते करते ये भानु सिंह धीरे धीरे अपना प्रॉपर्टी से हाथ धोने लगता है और इसका बहुत से प्रॉपर्टी वो ले लेती है। फिर एक दिन इसके मन में आता है क्यों ना पुलिस का सहारा लिया जाए, और दोस्त इसका पावर और पहुंच तो पहले से ही था। फिर नजदीकी अपने पुलिस थाना जाता है और वहां पे सब अपनी कहानी बताता है कि मेरे साथ एक लड़की थी, ऐसे ऐसे की और मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और पुलिस भी समझ जाती है, बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको बिना हल्ला किए इस केस को अच्छे से देखेंगे। और पुलिस क्या, उसका नंबर पर CDR लगा देती है कि आखिर वो रागिनी क्या क्या करती है और कहाँ रहती है। फिर एक दिन उसका लोकेशन पता चलता है और फिर उसे रागिनी को उठा लेते हैं और उसे महिला कांस्टेबल से बहुत मरवाते हैं और उसे सब बात उगलवाते हैं कि आखिर तू ऐसा क्यों करती थी। रागिनी बोली, मेरा यही काम था, मैं कितने सेठों को बर्बाद कर दी। तो रागिनी हाथ जोड़ने लगती है कि सर मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी कभी जिंदगी में दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस दोस्त एक बार जिस मुजरिम को पकड़ ले कहाँ छोड़ती है, और फिर उसके पर सब केस धारा लगाकर उसे आगे की तरफ भेज देती है और भानु सिंह को चेतावनी देती है कि आप 55 वर्ष के हो गए हैं और दिल बचपन वाला मत कर दीजिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी उम्र का भी लिहाज रखनी चाहिए। वो भानु सिंह 55 वर्ष का था और उसका ऐसी लड़कियों की लत लगी थी, अगर पूरा मोहल्ले जान जाता तो उसका बहुत बदनामी होता। दोस्तों, कहानी का अंत हुआ और मैं दोस्त आप लोग से विदा लेना चाहता हूं। अब मैं फिर अगली कहानी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।